ग़ज़वा खैबर। खैबर एक बड़ा कस्बा था। इसमें यहूदियों की बड़ी हवेलियां, खेत और बागात थे। ये यहूदी मुसलमानों को बहुत सताते थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। मदीना मुनव्वरा से खैबर का फासला 150 किलोमीटर का है। हुदैबिया से तशरीफ लाने के बाद नबी करीम एक माह तक इससे कुछ कम मुद्दत तक यानी अल-हिज्जा 6 हिजरी के आखिर तक ही मदीना में रहे और उसके बाद नबी करीम खैबर की तरफ रवाना हुए। रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा में से सिर्फ उन लोगों को चलने का हुक्म फरमाया जो हुदैबिया में भी साथ थे। जो लोग हुदैबिया के सफर पर नहीं गए थे उन्होंने भी साथ चलने का इरादा जाहिर किया, लेकिन अपने इरशाद फरमाया ये मेरे साथ चलना है तो सिर्फ जिहाद के इरादे से चलू, माल गनीमत में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदीना मुनव्वरा से रवाना होते वक्त अपने हजरत सबा बिन उर्फित को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। इस ग़ज़वे में आपकी अज़वाज में से हजरत सलमा भी हमरा थी। अल्लाह के रसूल जब खैबर के सामने पहुंचे तो ये सुबह का वक्त था। हजरत अब्दुल्ला बिन कैस फरमाते हैं कि वो नबी करीम की सवारी के पीछे पीछे थे। ऐसे में उन्होंने ला हौल विला को पढ़ा। उनकी ये अल्फाज सुनकर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हे अब्दुल्ला, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलिमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से है? इस पर हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। आपने इरशाद फरमाया, वो यही कलिमा है जो तुमने पढ़ा है, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और ये कलिमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खैबर के लोगों ने जब आप और आपके लश्कर को देखा तो चीखते चिल्लाते मैदानों और खुली जगहों में निकल आए और पुकार उठे, मोहम्मद एक जबरदस्त लश्कर ले कर आ गए हैं। यहूदियों की तादाद वहां 10,000 के करीब थी और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान उनसे मुकाबला करने के लिए निकल खड़े होंगे। जब मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे तो इस वक्त भी हैरान होकर कह रहे थे, हैरत है, कमाल है। नबी करीम ने यहूदियों के उन कलों में से सब से पहले एक कला नतात की तरफ तवज्जो फरमाई और इसका मुहासरा कर लिया। इस मकाम पर आपने एक मस्जिद भी बनवाए। नबी करीम जितने दिन खैबर में रहे इसी मस्जिद में नमाज अदा फरमाते रहे। इस जंग के मौके पर अपने 2 ज़रहें पहन रखी थीं और घोड़े पर सवार थे। रसूलुल्लाह के घोड़े का नाम ज़रिब था। आपके हाथों में नेज़ा और ढाल भी थे। आप ने अपने एक सहाबी को परचम दिया। वो परचम उठाए आगे बढ़े। उन्होंने जबरदस्त जंग की, लेकिन नाकाम लौट आए। फिर अपने परचम एक दूसरे सहाबी को दिया, वो भी नाकाम लौट आए। मोहम्मद बिन मुस्लिमा के भाई महमूद बिन मुस्लिमा कला की दीवार के नीचे तक पहुंच गए, लेकिन मरहब नामी एक यहूदी ने उनके सर पर एक पत्थर दे मारा और वो शहीद हो गए। कहा जाता है कला की दीवार के करीब उन्होंने बहुत सख्त जंग की थी। जब बिल्कुल थक गए तो इस कला की दीवार के साए में दम लेने लगे। इसी वक्त ऊपर से मरहब ने पत्थर गिराया था। कला नतात के लोग 7 दिन तक बराबर जंग करते रहे। नबी करीम रोजाना मोहम्मद बिन मुस्लिमा को साथ लेकर जंग के लिए निकलते रहे। पड़ाव में हजरत उस्मान को निगरान बनाते। शाम के वक्त नबी करीम इसी जगह वापस आ जाते। जख्मी मुसलमान भी वहीं पहुंचा दिए जाते। रात के वक्त एक दस्ता लश्कर की निगरानी करता, बाकी लश्कर सो जाता। अब भी निगरानी करने वाले दस्ते के साथ गश्त के लिए निकलते। कई रोज तक
जब कला बंद हुआ तो नबी करीम ने मोहम्मद बन मुस्लिमा से फरमाया, आज मैं परचम इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करता है और अल्लाह और इसके रसूल भी इससे महब्बत करते हैं, और वो पीठ दिखाने वाला नहीं, अल्लाह ताला इसके हाथ पर फतह अता फरमाएंगे। और इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे भाई के कातिल पर काबू अता फरमाएगा। सहाबा किराम ने जब ये ऐलान सुना तो हर एक ने चाहा कि हुजूर परचम इसे दें, मगर फिर रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को तलब फरमाया। इन दिनों हज़रत अली की आंखों में तकलीफ थी, चुनांचे लोगों ने आपको बताया कि उन की तो आंखें दुखने आई हुई हैं। आप ने यह सुनकर फरमाया कि कोई उन्हें मेरे पास ले आए। तब हज़रत सलमा बिन इको गए और उन्हें ले आए। आपने उनका सर अपनी गोद में रखा और फिर उनकी आंखों में अपना लुआब दहन डाला। लुआब का आंखों में लगना था कि वो इसी वक्त ठीक हो गई। यूं महसूस होता था जैसे उन में कोई तकलीफ थी ही नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद जिंदगी भर उनकी आंखों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर अपने परचम हज़रत अली को मरहमत फरमाया और इरशाद फरमाया, ए जाओ और पीछे मुड़ करना देखना। हज़रत अली परचम को लहराते हुए कला की तरफ रवाना हुए। फिर कला के नीचे पहुंचकर उन्होंने झंडे को नस्ब कर दिया। कला के ऊपर बैठे हुए एक यहूदी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? जवाब में हज़रत अली ने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। इस पर यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सर उठाया है, हालांकि सच वही था जो मूसा पर नाजिल हुआ था। फिर यहूदी कला से निकलकर उनकी तरफ बढ़े। इनमें सब से आगे हरिश था, वो एक मरहब का भाई था। इसने नज़दीक आते ही हज़रत अली पर हमला किया। हज़रत अली ने इसका वार रोका और जवाबी हमला किया। इस तरह दोनों के दरमियान तलवार चलती रही। आखिर हज़रत अली ने उसे खून में नहला दिया। इसके गिरते ही मरहब आगे आया। ये अपने भाई से ज्यादा बहादुर और जंगजू था। आते ही इसने जबरदस्त हमला किया। हज़रत अली पर तलवार का वार किया। हज़रत अली ने इसकी तलवार को अपनी ढाल पर रोका। हमला इस कदर सख्त था कि ढाल उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मरहब इस वक्त 2 ज़रहें पहने हुए था, 2 तलवारें लगा रखी थी और अम्मा में भी 2 पहन रखे थे। उनके ऊपर खुद भी पहन रखी थी। देखने के लिए खुद में आंखों की जगह 2 सुराख कर रखे थे। इस के हाथ में नेज़ा था जिसमें 3 फल लगे थे। अब हज़रत अली ने इस पर वार किया और उनकी तलवार उसे काटती चली गई। इस तरह हज़रत अली ने इसे कत्ल कर दिया। मरहब के बाद इसका भाई यासिर आगे आया। वो आगे आकर ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम मुसलमानों की तरफ से आगे आए और उसे ठिकाने लगाया। खैबर की जंग हो रही थी कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसका नाम असवद राई था और वो यहूदी था। एक शख्स का गुलाम था। इसकी बकरियां चुराता हुआ इस तरफ आ गया था। उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह ने मुख्तसर तौर पर इस्लाम की खूबियां बयान फरमाएं और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इसने इसी वक्त कलिमा पढ़ लिया। इसके बाद ये असवद राई तलवार लेकर मुसलमानों के साथ कला की तरफ बढ़े और जंग करते हुए शहीद हो गए। जब उनकी लाश आपके सामने लाई गई तो अपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस गुलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। असवद किस कदर खुशकिस्मत थे, न कोई नमाज पढ़ी,
ना रोज़ा रखा, ना हज किया, लेकिन फिर भी जन्नत हासिल करने में कामयाब हो गए। आखिर ये किला फतह हो गया। इस किले के मुहासरे के दौरान मुसलमानों को खाने की तंगी हुई। वो भूख से बेहाल होने लगे। लोगों ने इसकी तंगी के बारे में अब से जिक्र किया। इस पर अपने दुआ फरमाई गए, अल्लाह इन किलों में से अक्सर किलों को फतह करा के इनमें रिस्क और घी की बहुतात हो। इसके बाद नबी करीम ने हबाब बन मंजिर को परचम इनायत फरमाया और लोगों को जन्म के लिए जोश दिलाया। नाइम नामी किला में से जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वो वहां से साब नामी किला में पहुंच गए। ये फतह के किलों में से एक था। इस किला का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। किला में यहूदियों के 500 जाबाज थे। मुहासरा के बाद इसमें से एक जंगजू निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। इस जंगजू का नाम ओशे था। इसके मुकाबले के लिए हजरत खुबाब बिन मंजिर गए और उसे पहले ही वार में कत्ल करने में कामयाब रहे। इसके बाद दूसरा यहूदी निकला। इसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। इसका नाम दयाल था। इसके मुकाबले के लिए हजरत अमार बिन अकबा निकले। उन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार कर दिया और बोले, ले संभाल, मेरा वार में एक गफ्फारी हूं। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदियों जबरदस्त हमला किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वो इधर उधर बखरती चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि नबी करीम के पास पहुंच गए। नबी करीम इस वक्त घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे। इस हालत में हजरत खुबाब बिन मंजिर पूरी तरह साबित कदम रहे और जिमकर लड़ते रहे। नबी करीम ने मुसलमानों को पुकारा और जोश दिलाया तो वो पलटकर यहूदियों पर हमलावर हुए। उन्होंने यहूदियों पर एक भरपूर हमला किया। हजरत खुबाब बिन मंजिर ने दुश्मन पर जबरदस्ती अलगार की। यहूदी इस हमले की ताब न ला सके और तेजी से पसपा हुए, यहां तक कि अपनी हवेलियों तक पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अब मुसलमानों ने अलगार की और यहूदियों को कत्ल करने लगे, साथ में उन्हें गिरफ्तार करने लगे। आखिर किला फतह हो गया। इस किला में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूरें, घी, शहद, शुक्र, जैतून का तेल और चर्बी हाथ आई। यहां से मुसलमानों को बहुत सा जंगी सामान भी हाथ लगा। इसमें मंजनीक, जरहें, तलवारें वगैरह शामिल थी। इस किला से जो यहूदी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए, उन्होंने किला नामी किला में पनाह ली। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर था। मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया। अभी मुहासरे को 3 दिन ही गुजरे थे कि एक यहूदी हुजूर के पास आया और बोला कि अबुल कासिम, आप अगर मेरी जान बख्शी कर दें तो मैं आपको ऐसी अहम खबरें दूंगा कि आप इत्मीनान से किला फतह कर लेंगे, वरना आप अगर इस किला का 1 महीने तक मुहासरा किए रहे तो भी इसको फतह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस किला में ज़मींदोज़ नहरें हैं। वो लोग रात को निकलकर नहरों में ज़रूरत का पानी ले लेते हैं। अब अगर आप उनका पानी बंद कर दें तो ये लोग आसानी से शिकस्त मान लेंगे। नबी करीम ने इसे अमान दे दी। इसके बाद इसके साथ उन नहरों पर तशरीफ ले गए और यहूदियों का पानी बंद कर दिया। अब यहूदी किला से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खूनरेज जंग हुई और आखिरकार यहूदी शिकस्त खा गए। इस तरह मुसलमानों ने फतह के 3 हिस्से फतह कर लिए। अब वो शिर्क के किलों की तरफ बढ़े। इसमें भी कई किला थे। मुसलमान सब से पहले किला अब की तरफ बढ़े। यहां जबरदस्त जंग हुई।
सबसे पहले यहूदियों में से एक जन जो बाहर निकला, इसका नाम गज़वाल था। इसने मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। इसकी ललकार पर हज़रत खुबाब बिन मंज़िर आगे आए। उन्होंने नज़दीक पहुंचते ही गज़वाल पर हमला कर दिया। पहले ही वार में इसका दायां हाथ कलाई पर से कट गया। वो जख्मी होकर वापस भागा। हज़रत खुबाब ने इसका पीछा किया और भागते भागते दूसरा वार किया। ये गज़वाल की एड़ी पर लगा। जख्म खाकर वो गिरा। इसी वक्त हज़रत खुबाब ने इसका काम तमाम कर दिया। इस वक्त एक और यहूदी मुकाबले के लिए निकला। इसके मुकाबले में एक और मुसलमान आए, लेकिन वो इसके हाथों शहीद हो गए। यहूदी अपनी जगह खड़ा रहा। इस मर्तबा इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों में से हज़रत अबू दुजाना निकले और नज़दीक पहुंचते ही इस पर हमला आवर हुए। पहले ही वार में उन्होंने इसका पांव काट डाला और दूसरे वार में इसका काम तमाम कर दिया। फिर किसी यहूदी ने मैदान में आकर मुसलमानों को ना ललकारा। इस पर मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया और कला पर हमला कर दिया। मुसलमान कला के अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे हज़रत अबू दुजाना थे। इस कला से भी मुसलमानों को बहुत माल हाथ लगा। मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। कला में लोग थे, वो वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने शिक के दूसरे कले में पनाह ली। इसका नाम कला बुरी था। शिक के दो ही कले थे, एक अब और दूसरा बुरी कला। बुरे में यहूदियों ने बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ाम कर रखे थे। उन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीर अंदाजी की, पत्थर भी बरसाए। बाज तीर तो इस जगह आकर गिरे जहां नबी करीम तशरीफ फरमा थे। इस पर आपने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और उसको कला की तरफ फेंक दिया। उनके फेंकने से ये कला लरज़ उठा। यहूदी भाग निकले। यहाँ से भी मुसलमानों को माल गनीमत हाथ आया। यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आपने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि इनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतत और शिक के 5 कलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के कलों में पनाह ली। कितिये के भी 3 कला थे। इनमें सबसे पहले कला का नाम गौस था, दूसरे का नाम वते और तीसरे का नाम सलालम था। इन तमाम तर कलों में गौस का कला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहासरा किए रहे। आखिर हज़रत अली के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस कला को भी फतह करा दिया। इसी कला से हज़रत सफिया बनह बिन अख्तिब गिरफ्तार हुई। बाद में अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया कि मुसलमान हो ई और नबी करम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हुई। खमूस की फतह के बाद मुसलमानों ने कलावते और कला सलालम का मुहासरा कर लिया। दोनों का मुहासरा 14 दिन तक रहा, मगर दोनों में से कोई शख्स बाहर ना निकला। 14 दिन बाद उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। इस शर्त पर सुलह हो गई कि यहूदी अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाएंगे और बदन के कपड़ों के अलावा कोई चीज नहीं ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों कला बगैर खून रेज़ी के फतह हुए। मुसलमानों के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा। खैबर ही में आपकी खिदमत में अशरी और दूसरी कबीले के लोग हाजिर हुए। अशरी लोगों में हजरत मूसा अशरी भी थे और दोसियों में हजरत अबू हुरैरा थे। उन हजरात को भी माल गनीमत दिया गया। खैबर की फतह के मौके पर हबशा से हजरत जफर बिन अबी तालिब वहां पहुंचे। उन्होंने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये इस मौके पर वहां लूटे थे। आप उन्हें देखकर बहुत खुश हुए।
खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया। इस मौका पर अपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता मुझे खैबर की फतह की ज़्यादा खुशी है या जफ़र के आने पर ज़्यादा खुशी है। इस वक्त हज़रत जफ़र के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। अपने उन्हें सूरत यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर ये लोग रू पड़े और ईमान ले आए। नबी करीम ने उनकी ज़बरदस्त खातिर तवाज़ो फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज़्ज़त अफजाई की थी। मतलब यह था कि जब मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तो बहुत से मिलसमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। इस वक्त वहां उनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई थी।